नमस्कार साथियों, आज हम फिर से वापस आ चुके हैं एक और दिल दहला देने वाली खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। आपके लिए विशेष चेतावनी, अगर आपको रात में भूतों से डर ना लगता हो तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अन्यथा आप अभी इसे छोड़कर जा सकते हैं। उस रात मैं अपने दादाजी के साथ हमारे खेतों पर गया हुआ था। हमारे खेत जंगल के काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए मेरे दादाजी को रोज़ रात को खेतों की रखवाली करने जाना पड़ता था। उस रात मैं भी अपने दादाजी के साथ खेतों पर जाना चाहता था। दादाजी, आज मुझे भी अपने साथ खेतों पर ले चलिए ना। आपके साथ मैं भी खेतों पर रखवाली करूँगा और बदले में आप मुझे परियों की कहानी सुनाएंगे। मेरे जाने की बात सुनकर पता नहीं दादाजी किस सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आज तुम भी मेरे साथ खेतों पर चलो। हम लोग खेत की ओर निकल गए। खेत पर पहुंचने के बाद दादाजी ने खेत का एक चक्कर लगाया। कोई जानवर खेत में नहीं था, इसलिए हम लोग खेत के किनारे एक ऊंची जगह पर बैठ गए। दादाजी ने मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाई। कहानी सुनते सुनते मुझे रात के लगभग 11 बज गए थे और अब मुझे नींद आने लगी थी। दादाजी समझ गए थे कि मुझे अब उनकी कहानी अच्छी नहीं लग रही है। मेरी नींद भगाने के लिए उन्होंने कहा, क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? अगर तुम डरो ना तो मैं तुम्हें अपने साथ हुई एक सच्ची घटना सुनाऊं। मैं भी बहुत एक्साइटेड होकर दादाजी की कहानी सुनने बैठ गया था। ये बात उस समय की है जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। एक रात मैं खेत की रखवाली करने आया हुआ था। तभी खेत के पास से मैंने किसी औरत को गुजरते हुए देखा। मैंने सोचा, इतनी रात को कोई औरत भला यहाँ क्या करने आएगी, इसलिए मैं उसके पीछे निकल गया। उसके पीछे जाने पर मैंने देखा वो औरत एक बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। वो औरत और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसे देखकर मैं तो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। तुम यहीं बैठे रहो, मैं जरा हल्का होके आता हूँ। दो मिनट बाद दादाजी पेशाब करके वापस आ गए। दादाजी, आपने चुड़ैल देखी थी, फिर उसके बाद क्या हुआ? बेटा, फिर मैंने देखा वो चुड़ैल उड़कर उस बरगद के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वो दूर जो पेड़ देख रहे हो ना, उस पेड़ पर ही वो जाकर बैठ गई थी। गांव वाले उसे शापित पेड़ के नाम से जानते हैं। दादाजी, आपकी कहानी सुनकर मुझे डर तो नहीं, लेकिन पेशाब जरूर लग गया है। मैं अभी आता हूँ। मैं पेशाब करने खेत के पीछे गया तो मैंने देखा क्या, मेरे दादाजी की लाश मेरे सामने पड़ी थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दादाजी वहाँ भी बैठे हुए थे।